पॉलिसी के ऊपर भी आ गया था कि तमाम तर वीजे जो है वो जो जारी हुए थे हिंदुस्तान ने वो कैंसिल कर दिए। फिर पाकिस्तान ने भी जो है तमाम तर वीजे जो है कैंसिल कर दिए जिसको वीजे दिए थे। अब इसके अंदर जो वीजे शामिल थे वो उनके भी शामिल थे जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम कर रहे थे। तो दाऊद साहब अगर वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो काम कर रहे थे वो चले जाते हैं तो हमने कुछ अर्से पहले देखा था कि जो पाकिस्तान की लोकल ब्रॉडकास्टर्स की टीम है वो इतना क्वालिटी में हमें दिखाती नहीं थी मैच। इसी वजह से हाई क्वालिटी के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको हायर किया गया और उसमें 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो इंडिया के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, तब इतना हाई क्वालिटी मैच आता है भाई। देखो, अब मैंने और आपने सिर्फ पाकिस्तान से तो क्रिकेट कवर नहीं की, हमने दुनिया भर में और डिफरेंट जगहों में डिफरेंट कप्स जो है वो कवर किए हैं, चाहे आईसीसी के इवेंट्स हो चाहे एशिया कप्स हो। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जब हो रहा था तो उस टाइम भी बात की जा रही थी कि 200 से ज्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स थे, 200 से ज्यादा वो इंडियंस थे। हमने देखा था जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद से चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही यही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं। 99 का दौरा भी आपको याद होगा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे। तो अमूमी तौर पर जब आप वहाँ पर जाते हैं इस किस्म के हालात में भी जो लोगों से मिलते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? फिरोज शाह कोटला का मेरा ख्याल पिच भी उखाड़ दिया गया था जब 1999 में आप लोग गए थे वहाँ पर। वो हुआ था एपिसोड हमारे साथ बेंगलोर में जब हम जीते थे, मैच जीते थे, जब हम निकल रहे थे होटल जा रहे थे तो पथराव हुआ था ग्राउंड में भी पत्थर मारे गए थे। ये चीजें खैर हो जाती है, लेकिन बात ये थी कि थ्रेट्स तो हमें वहां से आती थी बाल ठाकरे साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाह रहे थे कि क्रिकेट हो, टूर हो आपस में। ऐसे अनासिर होते हैं। मेरे ख्याल में जो इंडिया में क्या कम ग्रुप हैं इस वक्त, तकरीबन 45 से 50 उनके अपने ग्रुप्स हैं अंदर, जो कि इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है और अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें। जी, आप अपने आईसीसी के साथ क्रिकेट पे ही हम बात करते हैं तो इंडिया में अब पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। और ये जाहिर है कि कल भी मैंने एक वीडियो जो डाला था उसमें मैंने यही बात की थी कि आईसीसी और एशिया कप के हवाले से भी वो डेवलपमेंट चल रही है। उस वीडियो में मैंने उस पर बात की थी, बट दिस इज स्लाइटली सेपरेट टॉपिक है, तो फिर मैं इस पे इसलिए अलग वीडियो बना के बात कर रहा हूँ। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देखिएगा, कल मैंने अपलोड की थी। और आज का ये जो टॉपिक है इसमें कि अब इंडिया ने बैन लगा दिया है कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस, इस दफा आपको पता है आईपीएल और पीएसएल साथ साथ ही हो रहा है, पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे, टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे पीएसएल के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बज़, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल पे मैं चेक कर रहा था, वो पीएसएल उड़ा दिया। हाँ, वो लैपटॉप पे अगर देखे तो वो कहीं ना कहीं फिर भी नजर आते हैं कि हाँ जी क्या है। आजकल में शायद वहां पे भी आपको जो लाइव स्कोर कार्ड चल रहा होता है वो पता नहीं दिखे ना दिखे, लेकिन क्रिक बज़ ने वो भी खत्म कर दिया। फैन कोड ने सबसे पहले इस पे पहल की है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी क्या इसके असरात हैं जो पीएसएल पे क्या पड़ सकते हैं, कितना पीएसएल को नुकसान हो जाता है, वीडियो में उसके हवाले से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो फैन कोड ने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हालात बड़े कशीदा हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एंटी पाकिस्तान उरूज पे पहुंचे हुए हैं, तो इस हालात में मुनासिब नहीं लगता कि हम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो हम दिखाएं इंडिया में। आई डोंट नो उनकी क्या सब्सक्रिप्शन है, एक जमाने में 50 रुपए होती थी, अब पता नहीं 100-150। मैंने कुछ कमेंट भी चेक किए ट्विटर पे,
तो वो कह रहे थे कि क्या कोई तरीकाकार है जो हमने सब्सक्रिप्शन ली थी। बेशक के आईपीएल ही ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट को मतलब कोई भी लीग कोई भी मैच वो उनकी कोशिश होती है देखें। तो कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली होगी, और वो कह रहे हैं कि क्या वो पैसे वापस करेंगे नहीं करेंगे, वो भी खैर एक अलग टॉपिक है। बहरहाल फैन कोड ने सबसे पहले ये पाबंदी लगाई कि नहीं जी हम ये मैचेस अब नहीं दिखाएंगे। देखा देखी फिर सोनी टीवी नेटवर्क जो है, जो कि टीवी पे ये मैचेस दिखा रहा था पीएसएल के, उन्होंने भी उन्हीं के फुटस्टेप पे फॉलो करते करते फैन कोड के उन्होंने भी कहा कि नहीं जी अब हम ये नहीं दिखाएंगे, अब ये वाले जो मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के हैं वो अब वहां पे नहीं दिख रहे। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं पीएसएल के हवाले से? अब देखिए, इंडिया सबसे बड़ी एक मार्केट है, सबसे बड़ा क्रिकेट के हवाले से वैसे भी मुल्क है, और मिलियंस इनफैक्ट बिलियंस ऑफ क्रिकेट लवर्स दे लिव देयर। तो अब अगर पीएसएल के जो पहले ही पूरी दुनिया में बहुत वाइडली लास्ट ईयर की बजाय इस दफा जो है निस्बतन जरा कम जगहों पे और थोड़े से यूएई वगैरह में भी जरा हल्के इनको मीडिया पार्टनर्स मिले हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा कि कहां कहां पे क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि आपने देखा अभी यूएस वगैरह में जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज यूएस में हुआ था, इंडिया के सारे मैच सुबह सुबह ही खिलाए गए, बाकी सारी टीमों ने शाम को भी मैचेस खेले, लेकिन इंडिया ने एक मैच भी डे नाइट नहीं खेला यूएसए में और वेस्ट इंडीज में। उसकी वजह यह थी कि जब इंडिया में क्रिकेट लवर्स जब टीवी लगाएं तो वो शाम को जब अपना काम कारोबार जो भी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, जब वो वापस आके टीवी लगाएं 6-7 बजे 8 बजे, तो मैच उस वक्त उनको लाइव टीवी पे दिखना चाहिए। तो जहां पे मैच हो रहा था वहां पे हम ऊपर नीचे कर लेंगे टाइमिंग, लेकिन इंडिया में शाम को जब टीवी वाला टाइम है वो देखने वाला लोगों का, उस वक्त पे मैच दिखाना, और ये ब्रॉडकास्टर जो कि अच्छे खासे पैसे देता है आईसीसी को, उसकी डिमांड थी कि भाई हमें इसी तरीके से ही मैचेस चाहिए इंडिया के खास करके, बाकी कोई टीम ऊपर नीचे खेले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस हमें उसी टाइम पे चाहिए। तो अब बात ये हो रही है कि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, और वहां पे अगर ये मैचेस दिखाए जा रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के, अब एग्जैक्ट तो मेरे पास डाटा और फिगर्स नहीं है कि इन्होंने कितने में ये डील की, क्योंकि वो तो डिस्क्लोज आई थिंक अभी किया नहीं है पीसीबी ने। तो अब अगर इनकी जो भी डील हुई थी वो मैचेस नहीं दिखाएंगे, तो अब उस पे रेवेन्यू का लॉस है। रेवेन्यू का लॉस इस तरह है पीएसएल के लिए कि जब ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर से पैसे लेगा पकड़ेगा, तो फिर वो जाहिर है कि जिसके भी डील हुई है उसको नफा नुकसान उसके बाद होगा। तो जब मैचेस ही नहीं चलेंगे और फिर वहां पे आपके जो स्पॉन्सर्स हैं या जिन्होंने अपने इश्तिहारात चलाने हैं, वो इश्तिहारात कैसे चलाएंगे? तो अब इसका जाहिर है कि नुकसान है। पीएसएल के जो रेवेन्यू पे कहीं ना कहीं जाके आगे इस पे फर्क पड़ेगा, और पड़ा भी इस दफा ही पड़ेगा, और आगे फ्यूचर में भी फिर इसके इम्प्लीकेशंस हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में फिर जब भी मीडिया की इस तरह की राइट्स की बात होगी, या जैसे अभी सोनी टीवी ने खरीदे या पैसे इनको दिए पीएसएल दिखाने के, तो वो सारे उनके माइंड में चीजें होंगी कि यहाँ पे ऐसा वैसा वाकया एकदम से हो जाता है, और फिर हमारे जो हालात हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। तो वो भी काफी कॉशियस होंगे कि हाँ जी हमने फ्यूचर में ये खरीदने भी हैं कि नहीं खरीदने। बाकी तो इंडिया ने बैन लगाया ही हुआ है, मतलब कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, बाकी पूरी दुनिया सॉर्ट ऑफ काफी पीछे पीछे पड़ी रहती है इंडिया के कि हमारे साथ बायलैटरल खेले ताकि उनका हिसाब किताब अच्छा हो जाए, पैसे अच्छे कमा लें। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ जैसे आपको पता है कि बहुत साल हो गए हैं, अब कोई सीरीज नहीं खेल रहे वहां पे भी, और फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आईपीएल में नहीं है, और फिर आपको तो नजर आता है कि खाली एक कमेंट्री पैनल में 4 लोग हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, और वो आपको नजर आ रहा है कि कमेंट्री हो रही है। ऐसा नहीं होता, एक बहुत प्रॉपर एक पूरी टीम बैठी होती है, और ये सिर्फ इंडियंस नहीं है 24, इसमें बाकी भी हैं 100 से ज्यादा लोग हैं जो प्रोडक्शन में होते हैं। एक मूवी की तरह होता है सेटअप, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, क्या स्क्रीन में दिखाना है, सब कुछ होता है। 40 उनके पास स्क्रीन हैं, कौन सी आपको जो टीवी पर आप देख रहे होते कौन सी स्क्रीन को लॉक करना है, फिर वो लॉक करते हैं, बहुत सारा ग्राफिक वाले दिखाना, हर चीज 20 से ज्यादा एक जो मैच हो रहा होता है 20 से ज्यादा, चाहे आप आईपीएल देख रहे हो पीएसएल देख रहे हो, 20 से ज्यादा खाली ग्राफिक वाले बैठे होते हैं जो रन टाइम पे आप उसके स्टैट्स देख रहे होते हो। वो ऐसा नहीं होता कि खुद से जनरेट हो जाते हैं या कोई एआई
से जनरेट हो जाती है। आपने देखा होगा ये मैन्युअली करना पड़ता कभी है। कभार जो अभी आईपीएल में मैं देख रहा था कि वो दिखाया कि पूरा विराट कोहली की रनिंग सांप की तरह दिखाई, कि सांप का पूरा वो बनाया उन्होंने कि यूं 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 पूरी लाइनें बनाई कि किस तरह से बिल्कुल, काटा। ये तो चलो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया, लेकिन इसको चला कौन रहा है? वो बंदा ही चला रहा है, ठीक है, ये चला बंदा ही रहा है, पीछे 2 बंदे ऑपरेट कर रहे हैं। और ये सारी हाई प्रोफेशनल टीम है जिनको बड़ी ट्रेनिंग दी होती अब है। इशू ये आ रहा है, आपने एक हाँ। दूसरे के साथ अलाइनमेंट बनाकर जो है चलना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेन टाइम के ऊपर जो है सारी चीजों अब को मसला ये आ रहा है कि ये जो प्रोफेशनल हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी में पीएसएल आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब आपको याद होगा अभी जब पिछले टाइम पे जब रोला चल गया था, रिलायंस यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था, लेकिन वो इंडिया का आपको पता है जब वो वहां पर मसले मसाइल यहाँ से चलना शुरू हो गए थे, वो पिछला जब इंसिडेंस हुआ था तो एकदम से रिलायंस पुल आउट कर गई थी, वो बीच पीएसएल छोड़ के चली गई। फिर पीसीबी परेशान हो गया कि अब हमें दूसरी कौन सी कंपनी मिलेगी। दूसरी कंपनी जरूर मिली थी, लेकिन हमने देखा था कि फिर क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आ गई थी। तो अभी इस टाइम पीसीबी परेशान भी है कि अगर रन टाइम पे ये 24 बंदे चले जाते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट पे आप किसको रखोगे? या तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, या तो फिर आपकी क्वालिटी गिरेगी, या आपके लिए एक परेशानी बन सकती है, क्योंकि रन टाइम पे अगर ये 24 बंदे जो इंडिया के हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, रहते हैं ये दुबई में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये इंडिया से ही आए हैं, ये दुबई में रहते हैं बहुत सारे, आपको पता है इंडिया के जो लोग हैं दुबई में। हेलो गाइस, पाकिस्तान में का पीएसएल भारत में दिखाना बंद कर दिया है। इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की व्यूवरशिप घट जाएगी। वैसे ही गिने चुने देशों में दिखाया जाता है, उसके बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा था, जिससे पीएसएल को फैन कोड, सोनी लिव और क्रिकबज़ ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी की चीखें निकल गई हैं और कह रहा है कि पीएसएल बर्बाद हो गया है। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने भी पीएसएल को दिखाने वाले थे सब इंडियन थे जो अच्छी क्वालिटी में दिखाते थे। अब पाकिस्तानी पीएसएल को दिखाएंगे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छी है। देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए नई नई पाकिस्तानी वीडियो लाते रहेंगे। देखते हैं और आप भी इंजॉय करें। धन्यवाद।